मैनेजर ने तुरंत होटल मालिक को फोन करके इस लाश की सूचना दी और उसके कहने पर थाना वेब सिटी को लाश के बारे में बताकर होटल की तार में आने को कह दिया। वहां मौजूद तरुण अपनी 20 वर्षीय बहन रिया की लाश देखकर जोर जोर से रोने लगा था। थोड़ी देर में होटल के तार में थाना वेब सिटी के एसएचओ रोहन शर्मा और एसीपी रुचि पटेल पहुंच गए। थाने से चलते समय एसीपी को लाश की सूचना दे दी थी। एसीपी रुचि पटेल और एसएचओ ने लाश का निरीक्षण किया। दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि युवती को ड्रिंक में नशा दिया गया है तथा उसका मुंह दबाकर उसे मारा गया है। गोरी, छरेरी, लंबी कद काठी वाली रिया बेशक किसी राजा की राजकुमारी नहीं थी, लेकिन रहन सहन और अपनी खूबसूरत छवि की वजह से वह किसी राजकुमारी से कम नहीं थी। रिया को पाने की ललक हर युवा दिल में थी, लेकिन रिया के दिल में कोई और बसा हुआ था। रिया जिसे दिलो जान से प्यार करती थी, उसका नाम आर्यन था। आर्यन शादीशुदा और 3 बच्चों का बाप था। उसकी पत्नी पूर्वी थी, जो बेहद खूबसूरत थी। करीब 3 साल पहले एक ज्वेलरी शॉप में वह अपनी पत्नी पूर्वी के लिए सोने की चेन खरीद रहा था। वहीं पर उसने पहली बार रिया को देखा था। उसकी खूबसूरती देखकर वह देखता रह गया। कोई उसे देखकर अपनी होश भी खो सकता था। यह जानकर रिया अचंभित रह गई थी। खुद को संभाल कर रिया आर्यन के पास आकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, होश में आइए जनाब, मैं इंसानी बुत हूँ, कोई आसमान से उतरी हुई अप्सरा नहीं हूँ। तुम तो अप्सराओं से भी बढ़कर हो। आर्यन के मुंह से बरबस ही निकल गया। वह अपनी पूर्व स्थिति में लौट आया। मेरी इतनी तारीफ के लिए शुक्रिया। रिया मुस्कुरा कर बोली, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम आर्यन है। प्यार से लोग मुझे अरु बुलाते हैं। यहीं पास में ही रहता हूँ। मैं भी यहाँ शाहगंज कॉलोनी में रहती हूँ। रिया ने हंसकर कहा, एक प्रकार से हम और आप पड़ोसी हुए। शाहगंज कॉलोनी में तो मेरा आना जाना लगा रहता है। यहाँ क्या खरीदने आई हैं आप? मेरी हाथ की उंगली सूनी है। एक रिंग थी जो पता नहीं नहाते वक्त कहाँ निकलकर गटर में चली गई। बदनसीब रही होगी वह रिंग, आर्यन ने कहा। इस खूबसूरत उंगली का साथ पाने को तो उंगलियां तरसती होंगी। आर्यन चोरी की तरफ घूमा। वह किसी अन्य कस्टमर को अटेंड कर रहा था। आर्यन ने रिया की तरफ इशारा करके कहा, सेठ जी, आप इनके लिए बेहतरीन अंगूठी दिखाइए। उसने बेझिझक रिया की कलाई पकड़कर जौहरी के सामने कर दी। रिया उसकी जिंदा दिली पर अवाक रह गई। वह कुछ कहती उससे पहले ही जौहरी ने खूबसूरत अंगूठियों का बॉक्स उसके सामने रखकर कहा, आप पसंद कर लीजिए, एक से बढ़कर एक डिजाइन है। रिया ने नगीने की अंगूठी पसंद की और जौहरी से पूछा, कितनी कीमत है इस अंगूठी की? 20,000 की है। जौहरी ने अंगूठी का वजन करने के लिए कहा तो रिया अपना पर्स खोलने लगी। आप रहने दीजिए, इसकी कीमत मैं अदा कर रहा हूँ। आर्यन तुरंत बोला और उसने अपनी जेब से 20,000 रुपये निकालकर तुरंत जौहरी को दे दिए। रिया हैरान परेशान हो गई। एक अजनबी जिससे कुछ पलों पहले मुलाकात हुई थी, उसकी पसंद वाली अंगूठी की कीमत चुका रहा था। वह भी 100-200 रुपये नहीं, पूरे 20,000। कुछ क्षण तो रिया की जुबान तालू से चिपक गई। फिर वह बोली, आर्यन, यह अंगूठी मैंने खरीदी है, फिर आप इसकी कीमत क्यों अदा कर रहे हैं? यह मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। आर्यन मुस्कुरा कर बोला, वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया अभी तक। मेरा नाम रिया है। रिया ने प्यार भरी नजरों से आर्यन को देखते हुए अपने लब खोले। यदि आप मुझे यह गिफ्ट दे रहे हैं तो अपने हाथ से इसे मेरी उंगली में पहना भी दीजिए। आर्यन ने रिया की कलाई पकड़कर उसकी उंगली में अंगूठी पहना दी। रिया ने वह उंगली चूम ली और भावुक स्वर में बोली, आर्यन, आज से आप मेरे दिल के बहुत करीब आ गए हैं। मैं आपके इस अनमोल गिफ्ट को जीवन भर संभाल कर रखूंगी। आर्यन मुस्कुरा दिया। इसके बाद दोनों दुकान से बाहर आकर अपने अपने रास्ते चले गए, मगर जाने से पहले
उन्होंने एक दूसरे को अपना मोबाइल नंबर दे दिया था। रिया और आर्यन के बीच पहले मोबाइल पर प्यार भरी बातों का सिलसिला शुरू हुआ। फिर वह पिकनिक, रेस्टोरेंट और पार्कों में मुलाकातें करने लगे। उन दोनों के बीच प्यार गहराने लगा। आर्यन ने अभी तक रिया को अपनी शादीशुदा होने की बात नहीं बताई थी। वह रिया को अपनी शादी की बात बता देना चाहता था, क्योंकि रिया उसे गहराई से चाहने लगी थी। उसे लेकर वो शादी के सपने देखने लगी थी। आर्यन उसे सच्चाई छिपाकर उसे इस मोड़ तक नहीं ले जाना चाहता था जहां पहुंचने के बाद रिया को वापस लौटने में तकलीफ हो। आर्यन की बीवी पूर्वी अपने पति के बदलते रंग से परेशान थी। वह देख रही थी कि उसका पति बाप दादा की जमीन बेच रहा है, लेकिन वह रुपया घर में खर्च नहीं कर रहा, कहीं और ही खर्च कर रहा है। आर्यन मौके की तलाश में था। उसे एक दिन यह मौका मिल गया। रिया ने उस दिन उससे एक होटल का कमरा बुक करने के लिए कहा था। कई दिनों से आर्यन महसूस कर रहा था कि रिया उसे संपूर्ण रूप से पा लेने के लिए आतुर है। रिया को अपनी सच्चाई बताने का पक्का मन बनाकर उसने एक होटल का कमरा बुक कर लिया। रिया को उसने कमरा बुक होने की बात बताई तो वो बहुत खुश हो गई। आर्यन होटल के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। वह रिया को लेकर होटल के बुक किए हुए कमरे में आ गया। कमरे में आते ही रिया ने उसके गले पर अपनी नाजुक बाहों का हार पहना दिया। तुम्हें संपूर्ण पाने की लालसा मेरे दिल में भी है रिया। लेकिन क्या? रिया उसे आश्चर्य से देखती हुई बोली। मैं तुम्हें अपनी एक सच्चाई बता देना चाहता हूँ रिया, ताकि अपना पाक जिस्म मुझे सौंपने से पहले तुम हाँ या ना कहने का फैसला ले सको। ऐसी क्या बात है आर्यन? रिया अलग होकर उसे हैरानी से देखने लगी। आर्यन को पूर्वी दिलो जान से चाहती थी। उसका घर और बच्चों को संभालना पूर्वी अपना फर्ज समझती थी। उसने इस फर्ज की अदायगी में कोई नाइंसाफी नहीं की थी। आर्यन इस बात को जानता था और उस पर अपना भरपूर प्यार लुटाता था। अपने पति के इसी प्यार की भूखी थी पूर्वी, लेकिन अब आर्यन का दिल कहीं और कुलाचे भर रहा था। वह महसूस कर रही थी कि उसका आर्यन अब पहले वाला आर्यन नहीं रह गया। इसके पीछे की सच्चाई जानकर पूर्वी का दिल रो पड़ा था। पूर्वी की आंखें भर आई। उसका मन काम में नहीं लग रहा था। रात को आर्यन घर आया तो पूर्वी ने उससे सीधा सवाल कर डाला, ये रिया कौन है जिसके पीछे आप अपना घर, बच्चे और मुझे भूलते जा रहे हैं? आर्यन एक पल को हक्का बक्का रह गया। उसके प्रेम की भनक उसकी बीवी को लग चुकी थी। यह जानकर उसने गहरी सांस भरी और बोला, रिया से मैं प्रेम करता हूँ पूर्वी। क्या मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी जो आपको बाहर मुंह मारने की जरूरत आ पड़ी? तुम्हें मैंने भरपूर प्यार किया है। अब मेरा दिल दूसरी जगह सुकून तलाश रहा है, तो तुम्हें क्या आपत्ति है? आपत्ति है, पूर्वी तड़प कर बोली। आप मेरे हैं, आपका प्यार मेरे लिए है। इसे कोई दूसरी बांट ले, मुझे यह हरगिज मंजूर नहीं। मैं रिया को नहीं छोड़ सकता पूर्वी। तुम्हें मैं खाने पीने का पूरा खर्चा दे रहा हूँ। तुम अपने घर और बच्चों में खुश रहो। मैं बाहर क्या कर रहा हूँ इससे परेशान मत हो। मौके का निरीक्षण करने के बाद पुलिस ने होटल मैनेजर से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह युवती जिसका नाम रिया है अपने पति के साथ परसों रात होटल में आई थी। कल रात को इसका पति आर्यन खाना लेने की बात कहकर होटल से बाहर गया था। फिर मैंने तो नहीं देखा कि वह लौट कर आया या नहीं। तरुण ने कमरा खोला तो लाश मिली। एसएचओ रोहन शर्मा ने तरुण को पास बुलाया। वह अभी भी रो रहा था। उसके कंधे को सहानुभूति से दबाकर इंचार्ज ने प्रश्न किया, मिस्टर, आप कैसे जानते थे कि कमरा नंबर 221 में आपकी बहन की लाश पड़ी है? मुझे सुबह खुद आर्यन ने फोन करके यह बात बताई थी। आर्यन आपके जीजा लगते हैं। आर्यन मेरा जीजा नहीं है। उसका मेरी बहन रिया से प्रेम संबंध था, लेकिन आर्यन इन दिनों बाइक चोरी करने के आरोप में जेल चला गया था।
हमें यह बात अच्छी नहीं लगी। पापा एक चोर के साथ रिया की शादी कभी नहीं करते। उन्होंने रिया के लिए एक लड़का पसंद करके उसके साथ रिया का रिश्ता पक्का कर दिया था। 1 महीने बाद उसके साथ रिया की शादी होनी थी। आर्यन कहाँ रहता है? एसीपी रुचि पटेल ने पूछा। वह हमारे पास के गांव बरसा में ही रहता है, तरुण ने बताया। एसपी रुचि पटेल ने पहले रिया की लाश की जांच करने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलवाया। कमरे से फॉरेंसिक टीम ने सबूत एकत्र किए। इसके बाद रिया की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। आखिर किसने और क्यों किया रिया का कत्ल जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले पार्ट का इंतज़ार करें। अपना कीमती समय और अपना प्यार देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है आगे स्टोरी बनाने के लिए, इसलिए प्लीज़ अपना प्यार भरा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि असली कातिल कौन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।